नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में और उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली बॉर्डर से जुड़े हुए मार्गों पर आज डाइवर्जन रहेगा। रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक डाइवर्जन रहेगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी, यातायात से जुड़ी सारी जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी हमें संदीप पांडे देंगे। संदीप, सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी दें। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही यातायात बाधित ना हो उसके लिए किस तरह से तैयारी की गई है? संदीप, ओवर टू यू। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर होंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर यूनिट का आज यहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम है और ये उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है और जिसका वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। वीवीआईपी के रूट को देखते हुए इस बार रूट डाइवर्जन कर दिया गया। खासकर आज के कार्यक्रम को लेकर 7 बजे से ये रूट डाइवर्जन लागू हो गया है और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है उस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना एक्सप्रेस हो, हर जगह ये जो पूरा रूट है इसको रूट डाइवर्ट किया गया है और साथ ही जो सर्विस लाइन है वो आम लोगों के लिए भी खोली गई। खासकर जो रूट डाइवर्ट हुआ है भारी वाहनों के लिए हुआ है। जो भारी वाहन है उनका प्रवेश वर्जित रहेगा इन रूट पे और पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। खासकर ट्रैफिक रूल्स को लेकर कल ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आज 7 बजे से सुबह से लागू कर दिया गया है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे एम्बुलेंस है या अग्निशमन वाहन है, इनको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं सामान्य यात्री वाहन भी संचालित होते रहेंगे, लेकिन भारी वाहन, मध्यम वाहन का जो प्रवेश है वो इन रूट पर वर्जित रहेगा। वहीं शाम 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। बगल में ही हेलीपैड बनाया गया, हेलीपैड के जरिए जाएंगे, लेकिन वीवीआईपी का मूवमेंट इस रूट पे जारी रहेगा क्योंकि तमाम सांसद और मंत्री इसी रूट से जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअल शामिल होंगे और शाम को कार्यक्रम स्थल के बाद मुख्यमंत्री जेवर के जो विधायक हैं उनके आवास पर जाएंगे और वहां से सीधे फिर दिल्ली आएंगे, जहां पर यूपी सदन। शुक्रिया आपका संदीप पांडे जानकारी के लिए। आप इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जानकारी हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। तो आज ग्रेटर नोएडा उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। वर्चुअली इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ रहे हैं। आने वाले 2 साल में देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होने की बात भी कही जा रही है। इससे जुड़ी ये जानकारी आप इस रिपोर्ट में लीजिए। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बन रहा है। ग्रेटर नोएडा में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए अब यहां सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से किस तरीके से यहाँ पर पांडाल बनकर तैयार हो गया है। इस पांडाल में 5 से 6 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधित भी कर सकते हैं। वहीं ये यूनिट उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस यूनिट में 3700 करोड़ रुपए का फॉक्सकॉन और एचसीएल कंपनी मिलकर निवेश कर रही हैं और साथ ही ये यूनिट देश के जीडीपी में भी रफ्तार भरने वाली है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का सहायता इस यूनिट के जरिए जीडीपी को होने वाली है। यूपी सरकार ने कंपनी को सेक्टर 28 में 48 एकड़ जमीन आवंटित की है। 3706 करोड़ का ये निवेश होगा।
ये यूनिट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी का प्रोडक्शन करेगी, जिसका मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल्स और दूसरे डिस्प्ले पैनल वाले उपकरणों में इस्तेमाल होता है। प्लांट की मासिक क्षमता 20,000 वेफर्स होगी, जिससे महीने में 36 मिलियन चिप्स का प्रोडक्शन संभव हो सकता है। देखिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ 2 इंच ज़मीन के लिए गोलियाँ चलती थीं, लेकिन आज ये विकास के पथ पर अग्रसर है। और ये विज़न है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने 2017 के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम किया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के किसानों ने आगे बढ़कर इस प्रदेश के विकास के लिए यहाँ ज़मीनों को दिया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए एक रास्ता बना और उसके बाद दुनिया की अनेकों मल्टीनेशनल कंपनियां इस क्षेत्र में आईं। सरकार का विजन यहाँ पर साफ दिख रहा है। सेमीकंडक्टर यूनिट होने से आने वाले वक्त में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं तमाम कंपनियां यहाँ पे आगे मेडिकल डिवाइस पार्क की भी यहाँ पे स्थापना होने जा रही है और तमाम प्रोजेक्ट बड़े बड़े यहाँ पर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना चल रही निवेश को लेकर कैसा फील कर रहे हैं एक विधायक के नाते, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में जाते हैं और आपकी जो पब्लिक है उसकी ज़मीन का उपयोग इसमें किया जा रहा है? निश्चित तौर से वो किसानों के बच्चों को भविष्य में यहाँ असंख्य रोजगारों के अवसर मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है जब मेरे क्षेत्र के लोग बाहर नौकरी करने जाते थे। लेकिन अब आने वाले समय में मेरा क्षेत्र हिंदुस्तान के अनेकों प्रांतों के नौजवान के रोजगार का माध्यम बनेगा। शिलान्यास के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 सालों में सेमीकंडक्टर यूनिट में प्रोडक्शन भी होने लगेगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम को बदलने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा भविष्य में। ये कंपनी कब तक काम करने लगी, यानी कि कब से इस प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी जो उन्होंने इसमें जो अपनी रणनीति बनाई है, जो कार्य योजना है, पूरी भूमि उनको कब्जा दिलाया जा चुका है और इस पे जो है उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही कल से प्रारंभ होगा और ये लगभग 2 साल में उन्होंने पूरा अपना दिया है शेड्यूल की। 2 साल में यहाँ पे कार्य प्रारंभ कर देंगे। कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हैं। करीब 5,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा से संदीप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।